सही समय पर सही काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए प्रैक्टिस पेपर 3 यानी कोड सी का सेक्शन बी करने के लिए। इस सेक्शन में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि इन इक्वेशंस का कोई हल नहीं है तो के का मान बताइए। हमें के की वैल्यू बतानी है। कोई हल नहीं का क्या मतलब होता है? अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो उन इक्वेशंस का कोई हल नहीं होता। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 6x - 2y - k इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 3, ये x के कोफिशिएंट को a1, y के कोफिशिएंट को b1, y का कोफिशिएंट क्या है? गुणांक यानी -1 और c1 की वैल्यू -5 है। यहाँ से a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -k। नाउ a1/a2 यानी 3/6 आप इसे कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 -1/-2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2 और c1/c2 का मतलब -5/-k, दोनों माइनस कैंसिल होने के बाद 5/k। कोई हल नहीं की ये कंडीशन होती है। यहाँ आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k। हमसे k की वैल्यू पूछी गई है इसलिए हम सिर्फ इन दोनों पार्ट्स को लेंगे और k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से कैलकुलेट करेंगे। k इधर और 2 इधर यानी k नॉट इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। k की वैल्यू 10 अगर नहीं होगी तो इन दोनों इक्वेशंस का कोई हल नहीं होगा। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण x, y और 40 डिग्री हैं। दो कोणों x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री गिवन है। हमें बतानी है x और y की वैल्यू। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है और हमें कोण दे रखे हैं, अतः x, y और 40 इन तीनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। प्लस का 40 राइट साइड जाकर माइनस का और 180 में से 40 को माइनस करेंगे 140 डिग्री। ये है फर्स्ट इक्वेशन। x और y के बीच का अंतर हमें दे रखा है 30 डिग्री यानी x - y इज इक्वल टू 30 डिग्री। यह है सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करने से 2x 170 डिग्री। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में और 170/2 85। x की वैल्यू तो आ गई 85 डिग्री। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। x के प्लेस पर 85 लिखना प्लस y इज इक्वल टू 140 डिग्री। प्लस का 85 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 180 - 85 55, इसलिए y की वैल्यू 55 डिग्री। यही हमें फाइंड करनी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार एक बिंदु है कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं और हमें ये सिद्ध करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये है त्रिभुज ABC और यहाँ पर D एक ऐसा पॉइंट है कि एंगल ADC
इक्वल है एंगल बी ए सी के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसे हम एंगल 1 बना देते हैं और ये वाला कंप्लीट एंगल 2। ओके, यहाँ से यहाँ तक। इसे प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी में। यानी एक त्रिभुज तो ये वाली है कंप्लीट ए बी सी, और दूसरी त्रिभुज है डी ए सी, यानी ये वाली एक छोटी त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजें आपको समरूप सिद्ध करनी है। ये वाली छोटी त्रिभुज देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये वाला एंगल 3 बना लीजिए और ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ। इट मीन्स त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो गई त्रिभुज डी ए सी के। कौन से नियम से? ए नियम से, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। साइड्स की ये रेशो इक्वल होगी। अगर आपको ये ना पता लगे कि ये रेशो कैसे लिखते हैं तो एक बार 2 प्रूव को ध्यान से देखना। सी ए स्क्वायर का क्या मतलब है? सी ए इंटू सी ए, और राइट साइड में है सी बी इंटू सी डी, सी डी। यहां से सी डी को डिवाइड में ले आना, सी बी एज इट इज, यहां से सी ए डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यानी आपको इस तरह से ये रेशो लिखनी है। नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, और इन रेशो को लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है ये देखिए। ये है एंगल 2। एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? सी बी। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है छोटी त्रिभुज की? सी ए। इसलिए सी बी बाय सी ए, ये बड़ी त्रिभुज की भुजा डिवाइडेड बाय छोटी त्रिभुज की भुजा। ओके, एंगल 3 तो दोनों में कॉमन है। इन दोनों त्रिभुजों का जो तीसरा एंगल है वो भी आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी की वजह से। बड़ी त्रिभुज का तीसरा एंगल कौन है? ये एंगल 4। और छोटी त्रिभुज का तीसरा एंगल कौन सा है? ये 5। ओके, अब देखिए एंगल 4 के सामने कौन सी साइड है बड़ी त्रिभुज की? ये वाली है, ये हमने यहाँ लिख दी सी ए। और एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। और एंगल 5 के सामने कौन सी साइड है? ये छोटी त्रिभुज की छोटी साइड सी डी, ये हमने यहाँ लिख दी। अंडरस्टैंड? और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रों वाले वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। हमें सिद्ध करना है कि क्यू ओ आर पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये है ओ केंद्र वाला वृत्त, ये है बाह्य बिंदु पी, और पी से पी क्यू और पी आर, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ओ क्यू पी आर एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज की क्या खास बात होती है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको सिर्फ इतना ही सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इन दोनों का सम 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसे बना देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। चतुर्भुज ओ क्यू
PR में। इसे लिख देते हैं एंगल 3 और ये है एंगल 4। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। इसमें से हमें 1 + 2 पता है, यहाँ आप 180 लिख देंगे। एंगल 3 + एंगल 4 एज इट इज इक्वल टू 360। प्लस का 180 डिग्री दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। ओके, चक्रीय चतुर्भुज के लिए आपको सिर्फ इतना ही सिद्ध करना था कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो। ये है 1 + 2 का और ये है एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण 1 व 2 से OQPR एक चक्रीय चतुर्भुज है। दैट्स इट। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 24 कोट थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। जो हमें प्रूव करना है, सबसे पहले आप उसे लिखेंगे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। बताइए a + b a - b क्या रूल होता है? a² - b²। ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा यानी 1² - sin² थीटा। सिमिलरली 1² - cos² थीटा। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है? 1। यहाँ से अगर आप sin² को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 - sin² थीटा बनेगा जिसकी वैल्यू होगी cos² थीटा यानी 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। और अगर आप यहाँ से cos² थीटा को उस साइड ले जाएं यानी इसे ऐसे लिख दें तो 1 - cos² थीटा की क्या वैल्यू होगी? sin² थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, नाउ cos² बाय sin²। cos² बाय sin² क्या होता है? कोटेंजेंट स्क्वायर। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 7/8 यानी आपको 7/8 का स्क्वायर करना है। 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। दैट्स इट। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमें प्रूव करना है, इसका आंसर 1 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है sin की 6 cos⁻6 3 × sin² थीटा × cos² थीटा। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1। क्यूबिंग बोथ साइड्स घन करने पर दोनों साइड हम घन कर देंगे। sin² थीटा + cos² थीटा का घन इज इक्वल टू 1⁻3। नाउ a + b⁻3 का क्या रूल होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b। ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। sin² थीटा का जब आप क्यूब करेंगे, sin² थीटा का जब आप क्यूब करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी sin⁻6 थीटा। सिमिलरली cos⁻6 थीटा प्लस 3 × ab यानी sin² थीटा × cos² थीटा। ब्रैकेट में a + b लिखना है यानी sin² थीटा + cos² थीटा। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल टू में 1 भी लिखना है आपको। sin⁻6 थीटा + cos⁻6 थीटा 3 sin² थीटा × cos² थीटा। इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था
हैंस प्रूव्ड। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आकृति गिवन है ABCD, चतुर्भुज है और इनके शीर्ष को केंद्र मानकर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें इन चारों पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। आप एक बात बताइए, अगर मैं इन चारों छायांकित भाग को मिला दूं तो क्या ये एक वृत्त नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सभी की त्रिज्या क्या है? सेम, 21 सेंटीमीटर। यहाँ आप ऐसे लिखेंगे, चारों छायांकित भागों की त्रिज्या इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इन्हें एक साथ मिलाने से 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा। ओके, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वही रूल आप यहाँ अप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21। इन सभी नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1386। ओके, और इसी के साथ ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।